यह झूठा कहा जो जुमला था, ऐसे लोग प्रधानमंत्री हैं। इतना झूठ बोलने वाला संसार में कोई नेता पैदा नहीं लिया जो इतना बना के झूठ बोलेगा। मीडिया जो है वो भी बिका हुआ है, पैसा पर बिकता है मीडिया वाला। हम जो बोलते हैं उसको तो आप रिपोर्ट सही लिखेंगे नहीं, आप तो देंगे नहीं। मीडिया पर कोई भरोसा नहीं। भारत का मीडिया, प्रधानमंत्री मीडिया। 10 लाख का कहा नौकरी तो सुशील मोदी, अमित शाह, नड्डा तड्डा कहते हैं जी कहाँ से लगाएगा, तो झूठ का बखारी खोल रहा है। तो 19 लाख तुम तुरंत अपने थप्पड़ अपने मुंह में लगा लिया। 19 लाख कहाँ से आया, 19 करोड़ कहाँ से लग गया? तुम कहाँ से पैसा लाओगे? बाप की जमींदारी बेच के। नमस्कार, मेरा नाम नफीस करीम है। आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव का युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में हमारी टीम अभी समस्तीपुर जिले के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या लोगों का मांग है, किसको चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। हमने जो जानकारी लिया है, यहाँ सत्ता पक्ष के विधायक हैं, यानी जदयू के विधायक हैं। क्या लगता है कि क्षेत्र में काम किया है? आप इस रास्ते से आए कि शहर से आए हैं? इधर से आए हैं। आप इधर से भी आए होंगे तो कुछ देखा होगा, और इधर से आइएगा तो सुशासन बाबू का इसी से पोल पहला खुलेगा। और इतना झूठ बोलने वाला संसार में कोई नेता पैदा नहीं लिया जो इतना बना के झूठ बोलेगा। दारू बंद, दारू बंद, घर घर डिलीवरी 12 बजे रात, 2 बजे रात में। यही सुशासन बाबू का खेल है। बिचौलिया और अफसर को करोड़पति बनाने का खेल नीतीश कुमार लेते हैं, और घर से उनको वो बिचौलिया सब मोटा का मोटा रुपया तोड़े तोड़े उनको घर पहुंचाता है, इलेक्शन में ठगने के लिए, जनता को खरीदने के लिए। यही सुशासन बाबू का नियम है। एक काम किए क्या, मानव श्रृंखला। बाप मैं स्कूल में बेटा बेटी को भेजता है पढ़ने के लिए, तो उस समय उसका मालिक मास्टर होता है। रोडे काटे काटे हाथ जोड़ दिया 12 बरस, 10 बरस, 5 बरस के बच्चा को। ये मानव श्रृंखला। क्या आप इसी धरती पर के लोग हैं? आपको इससे क्या मिला फ़ायदा? आप सोचिए, ये क्या है? ये नाटक है। थाली बजा दो, थाली बजा दो। थाली बजाने से कोरोना भागा कि नहीं? कोरोना भाग गया तो आपको पता नहीं है, हैं? करोड़ों के आदमी चला गया और कुछ नहीं है। जब रिकवरी होता है 80-85%, 86%, दवा इकला नहीं, आप निकल गए, निरोग हो गए। ये सब क्या है? फारस है। लोगों को बरकरार करके ब्रेन को डाइवर्ट करने के लिए ये नीतीश और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 1200 किलोमीटर मेरा ज़मीन हड़पे हुआ थी। ठीक है, जो मेरी स्थिति उस समय नाजुक था, तू हड़प लिया, ठग लिया। अब तो आपकी शक्ति मजबूत है, आप उस जगह से हटाइए। नरेंद्र मोदी झूठा बोलने में संसार में कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं लिया होगा जितना झूठ बोलने वाला शख्स है। देश को बेच दिया। अभी नहीं पता चलेगा। यदि आप भी किसान के बेटे होंगे तो आपके बाप को और माँ को और भाई को ये पता चलता होगा। हमारे संविधान जो 1950 में लागू हुआ, भीमराव अंबेडकर ने मेरे संविधान को बनाया, उससे छेड़छाड़ बैकवर्ड कम्युनिटी, हरिजन कम्युनिटी या जनरल को, मेरिटोरियस को नौकरी मिलता था जनरल कोटा से। आपके बेटा को 80-85 नंबर है, 90 नंबर है, और बैकवर्ड माने एफ क्वालिटी वालों को 60-65 नंबर, तो उसको 50%, ऊपर से 10% विशेष आरक्षण। आपको 27%, 14%, 7.5% में आपके मेरिट को ख़त्म कर दिया संविधान। यही हमारे सुशासन बाबू चुप लादे रह गए। प्रधानमंत्री जो कहे हम मिलाते कुर्सी के लोग। ये पलटू बाबा हैं। इनकी स्थिति इस बार बिहार में नहीं होने वाला है, और मेरे जैसे आदमी तो उसको कदर कबूल नहीं करेगा। मुन्ना जी, हम लोग का अशोक कुमार मुन्ना जी हैं। इस पंचायत से सबसे, पूरे कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा मत से उन्होंने जीता। आज तक कोई देखा नहीं। मुन्ना बाबू मुन्ने में चला गया, सीसी में बंद हो जाते हैं। आज पैसा के बल पर 6 कैंडिडेट को खड़ा करवाया है उन्होंने निर्दलीय के रूप में। यही सुशासन बाबू का नियम है। यही है, ताली बजा दो, मानव श्रृंखला हो गया। उससे जनता को क्या मिला? मोमबत्ती जला दो, टॉर्च जला दो, लाइट जला दो, थारी पीट दो, टीन पीट दो। क्या है? ब्रेन को डाइवर्ट करके, लोगों को उलझा करके
मुद्दा से हटाने का अभी काम। नया बयान आया है बीजेपी की ओर से कि बिहार में फ्री में कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, इस पर क्या कहना है? वह दिया जाएगा। 8 महीना क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ बना, किस देश में माने किट तैयार हुआ, इसका इलाज का तैयारी हुआ, कौन देश में, किस देश में, या कहाँ से आया? ये सब झूठ ठगने का काम किया है। कुछ नहीं है, यहाँ कोई कोरोना बीमारी नहीं है। इस पंचायत में एक भी कोरोना बीमारी नहीं है। 50 सैकड़ों लोग आए हैं विदेश से, देश से, दिल्ली से, मद्रास से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, पंजाब से, हरियाणा से आया, कोई बीमारी नहीं है। यहाँ कहाँ बीमारी है, कहाँ मार्क्स? आपको डर है? आपको तो डर लगता है दिखावा, आपको डर है? पुलिस से डर लग रहा, फाइन ना काट दे कहीं। हाँ, ये भी नीतीश कुमार की पुलिस फाइन काट रही है, लाखों फाइन काट रही है, इसका डर है। वह पैसा कहाँ जाता है? सरकार के जेबी में और लोगों को खरीदने के लिए। यही सुशासन का नीति है। 10,000 कितना कहा था नौकरी हो? 10 लाख। तो उनके लोग कहते थे कहाँ से पैसा लागे, ये सब जुमला है, ठग है। तो 19 लाख कहाँ से आ गया? तुरंत अपने थप्पड़ अपने मुंह में लगा लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सुशील मोदी जी, नीतीश जी। अपने थप्पड़ अपने मुंह में लगता है। शर्म उन लोगों को तो होता नहीं है, वो लोग तो बेशर्म होते हैं। हम लोग को शर्म होता है, लेकिन उन लोगों को तो शर्म होता नहीं है, वो सब तो बेशर्म होते हैं। इसीलिए शर्म होनी चाहिए। जो वह 10 लाख कहा तो हम 19 लाख कहते हैं, तो तुमको पैसा कहाँ से आएगा जी? है डकैत तोता, इतना गिरा हुआ भारत का प्रधानमंत्री है जिसका जोड़ा नहीं है। संसार में 250-300 देश है, लेकिन एक भी देश का ऐसा झूठा नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं? हमारे विद्यार्थी का जीवन खत्म हो गया, कोई शिक्षा नहीं बढ़िया है, कोई स्कूल में टीचर नहीं अच्छा है, स्वास्थ्य विभाग खाली है, कोई डॉक्टर नहीं होता है। हम लोग मरते हैं अपने दवा से, अपने जेबी से खर्च करके, प्राइवेट में इलाज करके हम लोग बचते हैं। 15 लाख रुपया आपको आ गया? हाँ, 15 लाख आपको आ गया? या आप तो ठीक है, क्या तुम कहे जो हम काला धन लेंगे, 15 लाख करके प्रत्येक परिवार को देंगे, काला धन लेंगे, 2 लाख नौजवान को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। क्या हुआ? 15 लाख कहाँ गया? कहाँ गया? तो कहते हैं जुमला था। जो आदमी झूठ बोलने वाला हो, भारत का स्वर्ण अक्षर में उसकी आवाज को लिखा जाता है, देश विदेश में उसकी टिप्पणी होती है। अब उसको यह झूठा कहा जो जुमला था। ऐसे लोग प्रधानमंत्री हैं, उसको आप बड़प्पन करते हैं। वो ये महागठबंधन का लोग 10 लाख ना हो, 10 लाख का कहा नौकरी, तो सुशील मोदी, अमित शाह, नड्डा तड्डा कहते हैं जी कहाँ से लगा? ये तो झूठ का बखारी खोल रहा है। तो 19 लाख तुम तुरंत अपने थप्पड़ अपने मुंह में लगा लिया। 19 लाख कहाँ से आया? 19 करोड़ कहाँ से लग गया? तुम कहाँ से पैसा लाओगे? बाप की जमींदारी बेच के कहाँ से लाएगा? इसलिए ये फोकस वाला है, चोट्टा है। यह देश के घर हम मिला दिया। हम किसान, हमको 100 रुपया जो मालगुजारी लगता था अब 1000 लगता है। जो 500, 200, 400 में दाखिल खारिज होता था अब 5000 लगता है, 7000 लगता है, 5000 तब करता है। ये क्या है? ये क्या सुशासन बाबू का पोल है? जितना बैंक लूट हुआ है, जितना महिलाओं की, माँ बहनों की इज्जत लुटा गया है, आज तक 70 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये माँ बहनों का अस्मत जो लूटा जा रहा है, मर्डर हो रहा है, छेड़खानी दुष्कर्म हो रहा है, आज तक कभी इतिहास में ऐसा था? वो लोग जानबूझ करके उसके रिजम में 10 वर्ष या 15 वर्ष का जो पति पत्नी का राज था, आप नौजवान गरीब के बेटा, किसान के बेटे थे, छोटका जात के बेटे थे, तो आपको बंदूक धरा करके अपना खर्च करके अपहरण करवाता था और पैसा था बदनाम करने के लिए। सारे लोग पूछते हैं। मीडिया जो है वो भी बिका हुआ है, पैसा पर बिकता है मीडिया वाला। हम जो बोलते हैं उसको तो आप रिपोर्ट सही लिखेंगे नहीं, आप तो देंगे नहीं। मीडिया पर कोई भरोसा नहीं। भारत का मीडिया, प्रधानमंत्री मीडिया, भारत का मीडिया यदि उचित इंसाफ लिख दे तो उसकी लाइसेंस रद्द, जेल जाना है, उस पर केस होना है। और तो बोलिए क्या पूछना है और पूछिए।
सड़क की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र? हाँ, सड़क की स्थिति क्या है आपके क्षेत्र? सड़क की स्थिति आपके सामने में है, देख लीजिए। सुशासन बाबू का पोल खोल रहा है, जो चलने में, पैदल चलने में दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा कैसे चलेगी। यहाँ से 6 किलोमीटर वारिसनगर है, 10 मिनट में लोग जाते थे, अभी 25 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है। उसके बाद भी डांट टूट गया, पिट्ठी टेढ़ हो गया, गाड़ी का चक्का खराब हो गया, कहीं बरस कर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया। यही तो हमारे सुशासन का पोल है। हॉस्पिटल जाके देखिए तो क्या को डॉक्टर रहता है, हॉस्पिटल में जाके देखिए क्या दवा मिलता है, पर्ची लिख दिया ना है भाई, हॉस्पिटल में ना है ये सब उपलब्ध, जा खरीद लो, पुर्जा बना दिया खरीदिए। यही सुशासन बाबू का नियम है। अच्छा, बिहार में कई और भी दल है, जैसे चिराग पासवान है, रामविलास के बेटे, रामविलास पासवान को भीतर से बीजेपी ने उसको खड़ा करवाया है। भले मंच पर कुछ बोलता है, दांत दिखाने वाला और चिबाने वाला हाथी का दो होता है। वह नीतीश जी के एक्टिविटी से, पलटू बाबा से वह भीतर से ना खुश है। यानी बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाह रही है चिराग पासवान के थ्रू जी, और उसको जनाधार को दिखाना है। चिराग पासवान एक नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छे बाप का, काबिल बाप का बेटा है। वह अपना जनाधार भी दिखाना चाहता है जो हमारे पक्ष में लोग कितना हैं। वह सत्ता के लिए नहीं है, वह अपना जनाधार को मजबूत करने के लिए भी लड़ रहा है। और भी 2-3 नेता जैसे पप्पू यादव जी है, उस पर पप्पू यादव का कोई वो जो हैं सो कितने दल बदल चुके। अब बीजेपी के पैसा पर लूट करके खर्चा करते हैं, मधेपुरा उनका घर है, बीजेपी के पास जहाज चढ़, बस वो उसके पैसा। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के सहयोगी हुआ करते थे, वो इस बार अकेले चुनाव लड़ रहे, दूसरा गठबंधन। अकेले तो नहीं रहे हैं, 4 दल मिल करके। हाँ, तो दूसरा गठबंधन बना कर, दूसरा गठबंधन बनाए हैं। क्यों? उनका जनाधार दिनानुदिन शुरू से लेकर के अभी तक नीचे ही ग्राफ उतरते गया। उपेंद्र कुशवाहा जब इलेक्शन का समय आता है तब पलटू बाबा बन जाते हैं, इस दल में से उस दल, उसमें से उस दल। यही दोनों का नीति है। आवाम वो ऐसे दल के साथ गठबंधन किए हुए हैं जो हमेशा विवादित बोलते रहते हैं, अशदुद्दीन ओवैसी, उसके साथ वह मद्रास का रहने वाला है, ओबीसी का जो मेन डायरेक्टर है। अब वह मुसलमान को कहता है अलग, हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम राष्ट्र के अंदर हैं, हम राष्ट्र के भक्त हैं, हमारी राष्ट्र है, हमारी जननी है, उसकी अजमत के लिए हम मरते मरते लड़ेंगे। अब वह इस बात को अलग करके चाहता है जो हमारा मुस्लिम साम्राज्य बने। ओबीसी का कुछ नहीं भारत में चलने वाला है। वैसे खुल्लम खुल्ला धर्म की राजनीति करते हैं। बिल्कुल धर्म की राजनीति करता है, वो कोई राजनीति नहीं है। धर्म से जो राजनीति जुड़ा उसका सर्वनाश लिखा हुआ है। राजनीति में और धर्म में कहीं तुलना नहीं होती। राजनीति अलग चीज़ है और धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म से राजनीति को कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए। जो धर्म के आड़ में राजनीति करता है उसका सर्वनाश है। क्या नाम हुआ बता दीजिए। मैं तो कह दिया पहले, मेरा नाम सीताराम राय है। इस बार किस पार्टी को वोट कीजिए? मैं तो आरजेडी को दूंगा। उसके साथ जो महागठबंधन में आया है, जो कैंडिडेट चाहे जो हो, बुर्बक हो, काबिल हो, उस पर कुछ नहीं देखना है, उसको मुहर मारना। ये पहली बार ऐसा चुनाव है जो लालू यादव जी जेल में है, बाहर नहीं, क्या उसकी कमी खल रही है आप लोगों को? वो हृदय में बसा हुआ व्यक्ति है, वह जेल में, जंगल में, पहाड़ पर, उससे कोई फर्क करने वाला नहीं है। यहाँ के लोगों के हृदय में बसा हुआ लालू यादव है, इसलिए लालू कहीं भी होगा उसका वोटर है। वह जेल में रहे, कैद करके रखें। जबकि जगन्नाथ मिश्र 72 में सारा घोटाला के एक्यूज हैं, डायरेक्ट एक्यूज हैं, और इनको दिया है, इनके रीजम में FIR कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, FIR कहता है, इनके रीजम में सारा घोटाला हो। वह बरी और यह जेल। वह आदमी भारत में एक ऐसा जुनवा शक्ति का विचार का आदमी है, काबिल है, हाजी जवाबी है, जो किसी नेता को, किसी आवाम को वह 5 मिनट में अपने तरफ माने आकर्षित करने का उसमें क्षमता है। इसलिए सारे मास लीडर जो विपक्ष के हैं, हम उनको विपक्ष कहते हैं, वो हमको विपक्ष कहेंगे, लेकिन मैं उनको विपक्ष कहता हूँ। मेरे विचार से अलग हैं, इसलिए मैं उनको विपक्ष कहता हूँ। डर होता है जो वह यदि जेल से बाहर चलाएगा तो जितने 85% लोग हैं वह तो एक तरफ हो जाएगा, बिगुल फुका जाएगा। इसलिए जानबूझ करके उसको जेल में सराया गया कि नौकरी दोषी है। उसने 34-35 आदमी को नाम उजागर किया, चौकीदार हो गया चोर।
और चोर हो गया सरदार। यही तो बीजेपी का और नीतीश का राज खेल है। और क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए।